जय श्री राम दोस्तों। सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म की शान, हिंदुओं का मान, हमारी सभ्यता। दोस्तों, सनातन धर्म की जय हो, बाबा झारवीर की जय हो। आज मुझे भी काफ़ी समय हो गया है, देखता हूँ, दुनिया में घूमता हूँ, फिरता हूँ, देखता हूँ, लोगों के बीच में बैठता हूँ, चर्चाएं होती हैं कि हमारा हिंदू समाज कहाँ जा रहा है, किस दिशा में चल रहा है हिंदू समाज। दोस्तों, 3 चीजें जीवन में याद रखना, मात्र 3 चीजें। अगर मेरी बात मेरे समाज को, मेरे हिंदू समाज को अच्छी लगे, भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना। और सब्सक्राइब तो कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई बनावटी जीवन है, धरती से जुड़ा हुआ हूँ, धरती से जुड़ी बातें करूँगा। शायद इसीलिए मेरे वीडियो को लोग कम देखना पसंद करते हैं। चमक धमक की इस दुनिया में कोई एतबार नहीं करता। टॉपिक की बात पे आता हूं सर। दोस्तों, हमारी संस्कृति इस धरती की सबसे पुरानी संस्कृति है, सब लोग आप जानते हैं। हमारा धर्म पूरी दुनिया में एक ही धर्म है, सनातन धर्म। बाकी तो मजहब हैं, और मजहब जो होता है वो एक पेड़ की शाखाएं होती हैं। जैसे पेड़ चलता है ना, और उस पेड़ में से शाखाएं निकलती चली गई, शाखाएं बढ़ती चली गई, तो ये तो शाखाएं हैं दोस्तों। आज भारत में क्या हो रहा है? जब हमारा भारत देश आर्यव्रत था, आर्यव्रत के बाद फिर भारत पड़ा राजा भरत के नाम पर। कहानी लंबी है, फिर कभी चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, सोने की चिड़िया हमारा देश राजा वीर विक्रमादित्य के राज में बना। तो हमारे यहां पर जो व्यापार होता था वो सोने के लेन देन से होता था। आज भी होता है, गोल्ड का स्टॉक रखा जाता है, उसके बाद हम अपनी गारंटी देते हैं कि आपका जो पैसा है हम इतने गोल्ड रखते हैं देंगे। सिंपल सी बात है। तो सोने की चिड़िया हुई, उसके बाद मुगल आए, मुगलों ने हमला करा, हमारी सभ्यता को मिटाने की कोशिश की गई, हमारे प्रतीकों को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी हिंदुओं ने अपने बलिदान दे देकर अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाया। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस संस्कृति के लिए हमारे पूर्वज बलिदान हो गए, क्या आज हम उस संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं? उस संस्कृति पे हम चल रहे हैं? उस सभ्यता को हम बरकरार रखे हुए हैं? नहीं दोस्तों, नहीं। आंख मीचने से कबूतर के बिल्ली शिकार करना नहीं छोड़ती हिंदुओं, ये याद रखना। आज की पीढ़ी अपना टाइम काट जाएगी, आने वाली पीढ़ी हमको बहुत गाली देगी कि हम समय रहते नहीं जीते। यह एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। अगर अपने घर को स्वच्छ रखना है तो झाड़ू हर किसी को उठानी पड़ेगी कि घर में कॉकरोच घुसा कैसे, तब देश स्वच्छ होता है। आज जगह जगह कॉकरोच घुसे हुए हैं, और वो कॉकरोच इतनी गंदगी फैला रहे हैं, इतनी गंदगी फैला रहे हैं कि हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, भाईचारे का नाम दे रहे हैं। जो लोग अपने माँ बाप के नहीं होते, जिन लोगों ने अपने पिता को मार के गद्दी के लिए, राज के लिए उनकी हत्या कर दी, जेल में डाल दिए, क्या आप जानते हो कि वे आपके साथ क्या नहीं करेंगे? आप गलत हो। कबूतर मत बनो, कबूतर मत बनो मेरे दोस्तों। बिल्ली शिकार करना बंद नहीं करती है। अपनी आंखें खोलो,
अपनी आंखें खोलो मेरे भाइयों। हमारी संस्कृति आज पश्चिमी देश जो अपने आप को बहुत महान कहते हैं वो अपना रहे हैं, और उनकी हम टूटी फूटी सभ्यता, उनकी टूटी फूटी संस्कृति हम अपने देश में ला रहे हैं। तो हम नकलची बंदर मत बनो। इस धरती की सबसे सर्वश्रेष्ठ सभ्यता हिंदुओं की सभ्यता है, सनातन धर्म की सभ्यता है। जिस सनातन के आगे आज विदेशी झुके हुए हैं, जिस सनातन के आगे विदेशियों ने नतमस्तक कर दिया, हम उसी सनातन से विमुख होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों? बहुत विचार करने वाली बात है। अपने आप को पहचानो। एक बात और कहता हूं मैं, 3 चीजें मैंने बोला था कि 3 चीजें हमें याद रखनी है। पहली, शिक्षित बनो। शिक्षा वो हथियार है जिसकी कभी काट नहीं हुई है। शिक्षा वो हथियार है जब भी चलेगी अपने निशाने पे चलेगी। हमें समाज का ज्ञान, बाहर भीतर का ज्ञान, उठने बैठने का ज्ञान, सब कुछ शिक्षा से मिलता है। दूसरी, संगठित रहो मेरे भाइयों। दूसरी बात संगठित रहने की है। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती दोस्तों। और जब धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करेंगे भाइयों? अगर जाति को सुरक्षित रखना है तो धर्म को मजबूत रखना है। धर्म मजबूत, जाति मजबूत। और ये जब भी हो सकता है जब हम एक साथ खड़े होंगे। आवाज लगे राम को तो श्याम खड़ा है, आवाज लगे श्याम को तो घनश्याम खड़ा है, घनश्याम को आवाज लगे तो रामदास खड़ा है। तब हिंदुओं एकता की पहचान होती है। आज कुछ लोग हमें जातियों में बांट रहे हैं, हमें कुछ लोग अगड़े और पिछड़ों में बांट रहे हैं। ये वो जहर बाड़ा गया है जिसकी उन्होंने रोटियां सेकी हैं इस पर रखकर। ये वो आग है जो आग हमारे चूल्हे में तो एक बार बुझ जाती है खाना पकने के बाद, लेकिन हमारे बीच में ये आग बुझने नहीं दे रही है क्योंकि ना अपनी राजनीति चमकानी है। हमें बटना नहीं है, हमें कटना नहीं है। अपने इतिहास से कुछ सीखो। हमारा इतिहास इतना सिखाता है कि अगर आज हमने इतिहास का एक भी पन्ना खोला तो उसमें बलिदानों की लाइन लग जाएगी। कितने वीर बलिदानी हमारे इस धर्म को बचाने के लिए बलिदान हो गए। पूरे भारतवर्ष में पूरे राम राम कहा जाता है, राम राम जी। ये वो शब्द है जो पूरे भारत को एकजुट करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या में जन्मे थे, लेकिन उनका गुणगान पूरा भारतवर्ष करता है। क्यों? उसमें तो कोई जाति नहीं देखी जाती कि तू जाट है, तू वाल्मीकि है, तू हरिजन है, तू ब्राह्मण है, तू राजपूत। नहीं, अगर एक शख्स ने राम राम कह दी तो दूसरा राम राम जरूर कहेगा। राम राम जी, राम राम भैया, राम राम भैया। क्या सीख नहीं सकते क्या हम इतने नपुंसक हो गए कि हम अपने आदर्शों को भूलते जा रहे हैं। मुट्ठी भर लोग आते हैं और हम पर हुकूमत करके चले जाते हैं। मुट्ठी भर लोग आते हैं हम पर फूट डालकर चले जाते हैं। मुट्ठी भर लोग आते हैं हमारी बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार करके चले जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। वाह, नहीं, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। जब तक ये आवाज बुलंद नहीं होगी, मैं डेली वीडियो डालता रहूंगा। अपने धर्म के किसी भी एक भी प्रेमी ने मेरी वीडियो से कुछ सीख ले लिया, वो जाग गया, तो मैं अपने आप के जीवन को सफल मानूंगा। मुझे ना शौक पैसे का है, ना मुझे शौक वीडियो बना के प्रसिद्धि का है। मुझे सिर्फ एक ही शौक है, अपने धर्म को जगाने का। सनातनी हूं,
सनातन की आवाज उठाता रहूंगा। कब तक सोओगे? एक एक को जगाता रहूंगा। नहीं चाहिए हमें पश्चिम की सभ्यता। हम तो धोती कुर्ता टोपी पहनने वाले हैं। टोपी जिसका हम सिर का ताज समझते हैं, आज किसी के सिर पे टोपी नहीं दिखती। कहां गई वो सभ्यता? जब हम किसी मंदिर में प्रसिद्ध मठ में जाते हैं तो वहां पर बिना सिला कपड़ा पहनाया जाता है। कैसे भूल जाते हो आप लोग? अगर पैंट शर्ट, जींस की पैंट, ये लोवर अगर ऐसे ही होते तो वहां पर तो हमें प्रवेश मिल जाना चाहिए था। नहीं, वहां का व्यवस्थापक वो अपनी धोती कुर्ता देता है, वो कपड़ा लपेट कर देता है कि लीजिए आप बिना सिला कपड़ा पहन के चाहिए दर्शन के लिए। ये प्रतीक है सनातन का, खूबसूरती है सनातन की। वहां तो कोई नहीं है छोटा बड़ा, वहां तो नहीं है कोई जातियों बटावा। फिर हम वहां से निकलते ही कैसे हम जातियों में बढ़ जाते हैं? वहां से निकल तो ही कैसे हम वोट बैंक बन जाते हैं? भारत में जन्मा हर एक वो प्राणी हिंदू है। जिसने इस माटी पे जन्म लिया वो एक सनातनी है। तो फिर हम कैसे बन गए कि हम फलाना ये ढिमका? नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं करता। तुम अपना प्रचार करो, तुम अपने की प्रशंसा करो, लेकिन हम अपने की करेंगे। गर्व है मुझे हिंदू होने पे। अगर आपको भी गर्व है हिंदू होने पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। अगर मेरी बातों से आप पसंद करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और वीडियो जरूर पूरी देखा करो मेरी। धर्म बचा रहेगा, मिटा सकता कोई नहीं है इसको, क्योंकि जन कितने आए इसको मिटाने के लिए। लेकिन धर्म, हाँ इतना जरूर है, कम होते जा रहे हैं। यह चिंता का विषय है। अगर 20 साल और इसी तरह हम सोते रहे ना तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। तो दोस्तों, सनातन धर्म को बचाना नहीं, बढ़ाना है। सनातन धर्म की जय जयकार चारों कोनों में होनी चाहिए, 10 दिशाओं में गूंजनी चाहिए। जब हमारे पुरोहित यज्ञ करें तो उसकी महकार 10 दिशाओं में फैलनी चाहिए। दोस्तों, प्रण करो मेरे साथ कि हम बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, किसी जयचंद को अपने बीच में आने नहीं देंगे। हम वोट बैंक नहीं बनेंगे। जातियां अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। धर्म सुरक्षित, जाति सुरक्षित, जाति सुरक्षित, हम सुरक्षित। आओ मिलकर यह संकल्प करते हैं कि अपने धर्म की जय जयकार करेंगे, एक रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय श्री राम, जय बाबा झारवीर की, जय गुरु।